हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस खबर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका, होटल रूम, जहाँ पे अनिका जो है बालकनी में खड़ी होकर सिया से बातें कर रही थी। जब सिया से बातें हो जाती है और जैसे ही वो पीछे पलटती है, वैसे ही उसकी नज़रें एक जगह पर रुक सी जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, शॉकिंग रिएक्शन साफ नज़र आ रही थी। शॉक्ड होकर सामने का नज़ारा देख रही थी। सामने अवनी। अनिका जो है फ़ोन पर बात करने में बिजी थी, तो वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जब जाती है ना, फ्रेश वगैरह हो रही थी, तो अचानक शावर ऑन हो गया था, जिसके कारण वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। और वॉशरूम में जब इधर उधर ध्यान देती है तो उसमें टॉवल के अलावा कुछ और था नहीं, तो वो टॉवल ही लपेट कर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। और जस्ट उसी वक्त सिया से बात ख़त्म करने के बाद अनिका पीछे पलटी थी और अवनी को इस रूप में देखकर उसकी नज़र जैसे मानो थम सी जाती है। अवनी ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कबर्ड के पास जाती है, अपने लिए रात में पहनने के लिए कपड़े निकालती है और वो चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अनिका वहाँ खड़ी होकर बस एक टक उसी जगह को देख रही थी जिस जगह पे अवनी खड़ी थी। अवनी तो ये ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था कि अनिका की नज़रें उस पर थम चुकी थी, लेकिन अनिका अनिका के जैसे मानो नज़रें ही नहीं, दिल भी थम चुका था। हे, अनिका तो जैसे मानो खो चुकी थी वहीं पे खड़ी खड़ी। उसकी आंखों के सामने बस अवनी ही दिख रही थी। अवनी वहाँ पे थी नहीं, लेकिन अनिका को दिख रही थी कि अवनी वहीं पर है। कुछ देर बाद अवनी वॉशरूम से बाहर आती है और आने के बाद वो मिरर के सामने जाती है, अपने बालों को ठीक करती है और खुद से कहती है, क्या यार, हाँ, बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या यार छोड़ो। ये सोचते हुए वो बालकनी साइड में जाती है तो देखती है कि अनिका खड़ी थी और एक टक रूम में देख रही थी। अरे तुम्हें क्या हुआ? अनिका फिर भी कोई जवाब नहीं देती। वो चुटकी बजाती है उसकी चेहरे के सामने। अनिका, अनिका, क्या हुआ? अनिका अपने होश में आती है और कहती, तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यहीं पर रहूँगी ना। या फिर तुम मुझे कमरे चेंज करने के लिए तो नहीं बोल रही हो? अनिका कहती, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम हकला क्यों रही हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है? भाभी में ठीक तो है? अनिका उसका मोबाइल उसके हाथों में देते हुए कहती, हाँ 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 हाँ, सब ठीक है, ये लो अपना मोबाइल। ये बोलकर वो कमरे में चली आती है और कमरे में आने के बाद वो एक साइड जाकर बेड पर लेट जाती है। उसके दिल की धड़कनें मानो रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो खुद को शांत करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखती है और उसे सहलाने लगती है, लेकिन वो रफ्तार कम होने के बजाय जैसे मानो और बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा, अवनी वाइट कलर की टॉवल में, उसके थाई तक पूरे पैर दिख रहे थे, उसके सीने, उसका गला, उसकी नज़रें जैसे मानो वहीं पर एकदम अटक चुकी थी कि नहीं, नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका जब आंखें बंद करती तो जस्ट वही तस्वीर सामने आती, और आंखें खोलती तो उसकी दिल की धड़कनें उसको आंखें खोलने पर जो है ना बंद करने पर मजबूर कर रही थी। वो खुल नहीं पा रही थी अपनी आंखें। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत। वो संभाल नहीं पा रही थी। इधर अवनी अपना मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ चुकी थी और वो मोबाइल में अपनी मेल्स वगैरह जो भी थी, कंपनी की तरफ से जो भी आई थी, सब चेक कर रही थी। उन्हीं में से एक मेल थी जो कि मिस्टर जॉन की तरफ से आई हुई थी। उसमें वो डील से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वो अपना उठती है, उठकर टेबल के पास जाती है, वहाँ से लैपटॉप उठाती है और उठाकर लेकर आती है, फिर सोफे पे बैठ जाती है। बैठकर वो अपने काम में लग चुकी थी। और अनिका अनिका जो है चोरी चोरी चुपके चुपके बस अवनी को देख रही होती है। उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी सीरियस, एकदम सीरियस फेस बनाकर मतलब काम में लग जाता है ना, पूरी सीरियस फोकस के साथ,
तो उसकी चार्मनेस, उसकी खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाती है और भी ज़्यादा। और अनिका बस अवनी को देखे जा रही थी। अब तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें बंद कर सके, क्योंकि जब भी आंखें बंद करती तब अवनी का वही टॉवेल वाली सीन जो उसको बहुत बेचैन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और जब आंखें खोलती है तो सामने अवनी, जो कि जस्ट उसकी आंखों के सामने सोफे पे बैठकर काम कर रही थी। अवनी को ज़रा भी ध्यान नहीं था कि उसकी प्यारी सी वाइफ उसको कितनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अवनी जो चाहती थी कि उसकी वाइफ एक नज़र प्यार से उसको देखे, उसको गले लगाए। अगर अवनी उसकी नज़रों को अगर देख लेती ना तो शायद अपना काम छोड़कर उसके पास चली जाती, क्योंकि अनिका की आंखों में प्यार, नशा सब दिख रहा था। अवनी का वो रूप देखकर नसें सी चढ़ गई थी उसकी आंखों में। दिल तो बहुत कुछ चाहता था कि वो जाए, अवनी को गले से लगा ले, उसकी बाहों में अपने आप को छुपा ले, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी शर्म की वजह से। और कहीं ना कहीं अभी वो खुद को पूरी तरह से अवनी के सामने ओपन नहीं कर पा रही थी। अनिका बस नजरें भर कर अवनी को देखे जा रही थी और अवनी अपने काम में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रिचल्स एक क्लब में पार्टी कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। डील फाइनल होने की भी खुशी थी और साथ में आंखों में जिसके लिए मोहब्बत लिए इधर उधर फिर रही थी, घूम रही थी। उसको पाने की खुशी, वो कहते हैं ना, जब पहली नज़र का प्यार हो जाता है तो बस चेहरे पर छुपाया नहीं छुपता है। उसके दोस्तों के साथ जब पार्टी करने के लिए गई थी डील फाइनल होने की खुशी में, तो उसके चेहरे की वो रिएक्शन, उस खुशी, वो आंखों की बातें कहीं ना कहीं उनके दोस्त समझ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, तुम्हारे लाइफ में कोई आया है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे तुम प्यार में हो। रिचल्स स्माइल पास कर देती है और वो समझ जाते हैं। रिचल्स कहती है, गाइस आज की पार्टी हमारी तरफ से, तुम्हें जो चाहे जितना चाहे उतना पी खा सकते हो, सब कुछ मैं करूँगी। सभी खुश हो जाते हैं और खुशी से पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है, जो भी अपना अपने मर्जी से ऑर्डर करने लगते हैं। और जो रिचल्स थी आराम से एक जगह बैठी हुई थी, उसके हाथ में एक वाइन की गिलास थी और मज़े से धीरे धीरे करके सिप ले रही थी और अवनी के बारे में सोच रही थी। अवनी की चिक्स पे किस करना, फ्लाइट में उसके साथ जो भी थोड़ी बहुत वो गोद में गिर गई थी वो, फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर सीन, उसके बाद जो है मीटिंग वाली सीन, उसको नज़र भर कर देखना, वो सारी चीज़ें, वो सारे नज़ारे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और वो बस उन नज़ारों में खोई हुई थी। करीबन 2 घंटे वहाँ पे पार्टी चलती है। उसके सभी दोस्त घर के लिए निकलने लगते हैं और रिचल्स भी पेमेंट वगैरह करने के बाद वो भी अपने घर निकल जाती है। जैसे ही रिचल्स की गाड़ी उसके घर पहुँचती है तो वहाँ से सर्वेंट जो है भागते हुए बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद रिचल्स को संभालते हुए उसके कमरे तक पहुँचाई जाती है। हालांकि रिचल्स ने ड्रिंक किया था, ज़्यादा किया था, लेकिन हाँ वो चल पा रही थी, लेकिन फिर भी सर्वेंट उसे उसके कमरे तक पहुँचाते हैं और उसको अच्छे से बेड पर लेटाने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर मिस्टर जॉन पूछते हैं क्या वो ठीक है, आज उसने फिर ड्रिंक करके आया है। तो सर्वेंट हाँ में सिर हैं। वो अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, इतनी ड्रिंक क्यों करनी, हर बार ये ऐसे ही करती है, क्या फिर से इसका कोई ब्रेकअप हो गया। यही वो सोच रहे थे। ये सोचते हुए वो रिचल्स के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं अपनी बेटी को, जिसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी, बहुत प्यारी, और वो पीलू को अपनी बाहों में भर रखा था, जैसे मानो वो सपनों की दुनिया में खोई हुई हो। ये देखकर मिस्टर जॉन राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, ब्रेकअप वाली कोई टेंशन की बात नहीं है, वरना ये ब्रेकअप के टाइम में कितना
परेशान हो जाती है और सबको परेशान करती है। ये सोचकर वो उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रिचल्स रिचल्स जो है एक जगह पे गई हुई थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था और वहाँ पे अवनी बैठी हुई थी और सामने के नज़ारे का लुत्फ़ उठा रही थी। रिचल्स वहाँ जाती है, उसके हाथों में एक गुलाब का बुके था और वो रिचल्स पीछे से अवनी की तरफ आगे बढ़ाती है। जैसे होता नहीं है कि अवनी बैठी हुई है, सामने के नज़ारे दिख रही है और पीछे से हाथ आगे करके रिचल्स उस गुलाब को आगे करती है, उस बुके को। ये देखकर अवनी के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। अवनी उस बुके को अपने हाथ में लेती है और बुके के साथ साथ उस लड़की का भी हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही ये होता है वैसे ही रिचल्स सामने आती है और आते हुए अवनी के सामने बैठ जाती है। ये देखकर अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और रिचल्स के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिचल्स कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने आज तक ऐसी फीलिंग कभी भी महसूस नहीं की थी। जब मैं प्लेन में तुम्हारे ऊपर गिरी थी और तुमने मुझे टच किया था, तभी मैंने तुम्हारे ऊपर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारा टच आज तक मुझे किसी से फील नहीं हुई थी जैसा फीलिंग तुम्हारे साथ हुई थी। आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। रिचल्स ये सारी बातें बोलती है और झटके से अवनी को गले लगा लेती है। अवनी अवनी भी उसको हक बैक करती है। जब ऐसा होती है तो रिचल्स के चेहरे पे बहुत 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 ज़्यादा खुशी नज़र आने लगती है। वो अपना सिर आगे करती है और उसके चिक्स पर एक बार फिर से किस कर लेती है। तभी तभी जो है पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। ये कोई और नहीं अनिका थी। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टनर को छूने की? वो सामने आती है और रिचल्स को खड़ी करती है और खींच कर एक थप्पड़ लगाती है और जैसे ही ये थप्पड़ लगती है वैसे ही रिचल्स झटके से उठकर बैठ जाती है। जी हाँ, मैडम सपने देख रहे थे। अब किसी और के पार्टनर पर नज़र डालोगे तो जाहिर सी बात है थप्पड़ तो लगनी है। रिचल्स जब झटके से उठकर बैठती है ना, सीधा उसका हाथ जो है डायरेक्ट गाल पर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। अच्छे सपनों के बीच में ये बुरा ख्वाब भी शामिल हो चुका था। वो खुद से कहती है, कुछ तो करनी पड़ेगी, इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों साथ रहे तो मैं कभी भी उसके करीब नहीं जा पाऊंगी। यही सोचते हुए वो बेड से उतरती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो अभी भी नशे में थी, लेकिन हाँ, नशे में भी वो भूली नहीं थी। वो बालकनी साइड जाती है, जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ से बाहर के नज़ारे को देखते हुए खुद से कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें पाने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे उसके लिए तुम्हारे पार्टनर को, उस अनिका को तुमसे दूरी क्यों ना करनी पड़े। ये बोलते हुए वो किसी को फ़ोन लगाती है। पहले वो कमरे में आती है, अपना मोबाइल उठाती है और किसी को फ़ोन लगाती है और फ़ोन पे कहती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी। नहीं, मारना नहीं है, बस कुछ समय के लिए कैद करनी है, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं तुम्हारा एडवांस पेमेंट अभी भेजती हूँ। हाँ, तुम्हारी वो तस्वीर मिल जाएगी, डोंट वरी। हाँ, कल तक मिल जाएगी।
ठीक है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और अपना मोबाइल जो है बेड पर फेंक देती है और मन ही मन खुश होते हुए कहती है, बस मुझे बस कुछ दिनों का वक्त चाहिए। दोनों अलग होंगे तब जाकर मैं उसे पा पाऊँगी, मैं उसके करीब जा पाऊँगी, मैं उसे हासिल कर पाऊँगी। मैं एक बार उसके करीब चली गई तो वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। ये सोचकर वो खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में अवनी अभी तक काम कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और वो अभी तक काम कर रही थी। अनिका ना जाने कब अवनी को देखते देखते सो चुकी थी। अवनी को अब नींद आने लगती है। वो जम्हाई लेती है और लेते हुए अपने मोबाइल को देखती है। टाइम देखकर थोड़ा चौंक जाती है। अनिका की तरफ देखती है। अनिका सो चुकी थी। अपने लैपटॉप को बंद करती है, वहाँ से खड़ी होती है। पहले लैपटॉप चार्ज में लगाती है, मोबाइल चार्ज में लगाती है और वो अनिका के पास जाकर लेट जाती है। अनिका के पास लेटते ही उसे अपने करीब खींचती है और अपनी बाहों में भर लेती है। वो जानती थी कि अनिका अगर होश में होती तो शायद उसकी बाहों में नहीं आती, लेकिन अब वो सो चुकी थी और वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी। उसे अपनी बाहों में भरना चाहती थी और सुकून का नींद लेना चाहती थी और वो यही करती है। अपनी आंखें बंद करती ही कुछ ही देर बाद उसको भी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वहीं इंडिया में कपूर मेंशन में बहुत चहल पहल थी। सबके चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि अवी, सिया और प्रिया और श्रुति चारों के चारों हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए। बेबी प्लानिंग करनी थी तो जाहिर सी बात है। अभी तैयार होकर हॉल में बैठी हुई थी और साथ में प्रिया भी थी। श्रुति भी आ चुकी थी। सिया बस आने वाली थी। वो अभी मंदिर में गई हुई थी। मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे ऊपर वाले, हमारे मन की इच्छा को पूरी करो और सब सही हो, हमें एक औलाद की खुशी मिले जो आगे चल के हमारे नाम से जाने जाए। हर लड़की को, हर फैमिली में सबको अपनी चाहिए होती है और अभी को अपनी चाहिए, अपनी औलाद चाहिए। तो जाहिर सी बात है सिया का ये डिमांड करना ऊपर वाले से कोई गलत नहीं था। हालांकि घर में बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन अभी को अपनी खुद की चाहिए। हाँ, कुछ देर बाद सभी जो है साथ में निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए और वो जाते हैं कपूर हॉस्पिटल, मुंबई की सबसे फेमस और इनकी खुद की, जिन पर ये पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। वो लोग वहाँ पे जाते हैं और इनके लिए स्पेशली बाहर से डॉक्टर मंगाए गए थे। हालांकि कपूर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी इनके लिए बाहर से डॉक्टर बुलाए गए थे। कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से मुलाकात होती है और उसके बाद चारों की जांच होती है और बताई जाती है कि कल तक रिपोर्ट आएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर से बात वगैरह करने के बाद वो चारों जो है निकल जाते हैं। सिया और श्रुति घर आ जाते हैं और प्रिया और अभी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इसी तरह समय निकलता है और फाइनली जो है प्रिया और अभी ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपने कैबिन में बैठे हुए थे। प्रिया कहती है, क्या हुआ, तुम कल कुछ बताने वाली थी। अभी कहती है, हाँ प्रिया, कोई है जो हमारे आसपास हम पे नज़रें बनाए हुए है। मुझे अंदर की खबर मिली है कि कोई है जो घात लगाए बैठा है, हमारी फैमिली पर नज़रें बनाए बैठा है। प्रिया कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक उम्मीद है तुमने करण को तो मार दिया और बाकी के लोग भी थे तो उसमें भी तो नहीं, करण तो बस एक मोहरा था। हाँ, वो 5 लीडरों में ज़रूर शामिल था, लेकिन वो असली लीडर नहीं था। वो एक मोहरा। असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पता चल चुकी है कि मैं ही एक ही हूँ। शायद करण ने बताया हो या उसके कोई आदमी ने। प्रिया जब ये सुनती है
तो शॉक हो जाती है और कहती क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें समझ में आ रही है? अभी कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तब तो हमारी सुरक्षा, अभी कहती है नहीं नहीं नहीं, सुरक्षा की कोई बात नहीं है, वो सब पहले से जो है सो ठीक है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो उन्हें शक हो जाएगी कि हमें पता चल चुकी है उनके बारे में। बस अपने सभी लोगों को सतर्क रहने की इशारा कर दो ताकि उनसे कोई गलती ना हो। प्रिया हामी चिल्लाती है और किसी को फ़ोन करती है, फ़ोन करके सारी बातें बता देती है। अभी जो है बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि वो इस वक्त, खास करके इस वक्त जब सिया अपने आगे की पड़ाव पर कदम रख चुकी थी, ये लोग अपनी लाइफ में एक कदम और आगे बढ़ने लगे थे और इस वक्त वो कोई भी खतरा नहीं चाहती थी, खास करके अपनी फैमिली, अपनी सिया के ऊपर। तभी अभी का मोबाइल रिंग करना स्टार्ट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि टाइगर का कॉल था। अभी कॉल उठाती है और कहती है हाँ टाइगर। टाइगर बताता है कि हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की और उनमें से 2 लोगों को पकड़ लिए गए हैं जो कि ये ट्रेन वाले हादसे में शामिल थे। अभी तक ये सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई थी, काफ़ी सारे लोग अभी भी छिपे बैठे थे और उनसे पूछताछ में ये पता चली है कि इस देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के बारे में प्लानिंग की गई है और बाहर से, दूसरे कंट्री से लोग पानी के ज़रिए इस कंट्री में यानी कि इंडिया में आने वाले हैं। जब अभी ये सुनती है तो झटके से सीधी बैठ जाती है, जो कि अपने चेयर पे लीन हुई थी वो सीधी बैठ जाती है और कहती है सब पे नज़र रखो, सब पे। और कौन सी जगह पर, तो बताता है मुंबई में ही, मुंबई में ही है, बस वो कौन सी जगह है ये हमें पता अभी करनी बाकी है। अभी कहती है ठीक है हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। प्रिया कहती है क्या हुआ? 2 लोग और पकड़े गए हैं। यार कितने लोग हैं, सब एक बार में क्यों नहीं पकड़े जाते? दिमाग ख़राब करके रख दिया है इन सब लोगों ने। हम लोग यार कितना करें, ऑफिस है, काम है और ऊपर से ये लोग भी, और ये क्या ही बोले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, वो कमिश्नर को फ़ोन करो और उन्हें बता दो सारी बातें। प्रिया हमें चिल्लाती है और वो कमिश्नर को फ़ोन करके सारी बातें बता देती है कि 2 लोग और पकड़े गए हैं और आप लोग चाहो तो हिरासत में ले सकते हो, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी पूछताछ कर लेंगे। उसके बाद ये सारी बातें होती हैं, होने के बाद जो है ऑफिस में एक मीटिंग थी, वो मीटिंग अटेंड करने के बाद ये लोग जो है निकल जाते हैं संगठन के लिए। संगठन पहुंचने के बाद वहाँ पे देखी जाती है कि 2 लोगों को बांध कर रखी गई थी, उनके शरीर की जगह जगह से ब्लड आ रही थी क्योंकि इन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई थी। इस वक्त अभी जो है एके के रूप में थी। जैसे ही वो लोग एके को देखते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने एके के क्रूर रूप को सुन रखा था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरे तो बस मार पीट के छोड़ देते हैं, लेकिन एके जब टॉर्चर करना स्टार्ट करता है तो मौत जब तक आ नहीं जाती तब तक वो टॉर्चर करता है। ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। एके को देखने के बाद जैसे मानो वो थर थर काँपने लगते हैं, लेकिन फिर भी मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। एके जस्ट उनके सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है तुम्हारे पास ओनली 5 सेकंड है, अगर 5 सेकंड के अंदर तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं 6ठे सेकंड तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा। 5 सेकंड, ओनली ऑन 5 सेकंड। ये बोलकर वो अपनी हाथ में लगी घड़ी को देखती है और कहती है टाइम स्टार्ट नाउ। अभी के जो आदमी थे वो काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 4 तक होते ही एक आदमी कहता है हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम चाहो तो हमें जान से मार सकती हो, तुम चाहो तो हमें जान से मार सकते हो, लेकिन हम कुछ भी नहीं बताएंगे। ये सुनते ही अभी कहती है टाइम्स अप। वो अपने आदमी की तरफ देखते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें दी जाती है। अभी उनमें से एक औजार निकालती है। निकालने के बाद वो कुछ खास नहीं करती, वो उस इंसान के चेहरे के पास जाती है और उसके कानों के पास रख कर
कानों के पास रखकर कहती है, आखिरी बार, हाँ या ना। वो आदमी ना कहता है, लेकिन आंखों में डर, माथे पे पसीने साफ नजर आ रहे थे। जब वो ना कह देता है तो अभी उसके चेहरे पर वो रखती है, और रखने के बाद उस इंसान की इतनी दर्दनाक चीख निकलती है, इतनी दर्दनाक चीख निकलती है कि वह आसपास खड़े जितने भी अभी के गार्ड्स थे, संगठन के लोग थे, सब थर थर कांपने लगते हैं। और उस आदमी के साथ जो आदमी बंधा हुआ था वो डर के मारे बेहोश हो जाता है, क्योंकि अभी इस वक्त उसके चेहरे से वो जो चमड़ा होती है ना, स्किन, उतारना स्टार्ट कर चुकी थी। और अभी तक उसने ओनली 2 इंच ही उतारा था, थोड़ा सा, वो भी साइड में। और उस इंसान की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो थर थर कांपने लगता है और दर्द के मारे चीखते हुए कहता है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जान से मार दो, लेकिन ऐसा मत करो, प्लीज़, मैं बताऊंगा। जैसे ही वो बोलता है कि मैं बताऊंगा, वैसे ही अभी के हाथ रुक जाते हैं, और वो जो भी था औजार वो अपने लोगों को देती है, और वो जाकर वहाँ से उठकर निकल जाती है। मतलब उसका काम यहीं पर ख़त्म होता है, वो निकल जाती है, और बाकी के काम संगठन वाले संभाल लेते हैं। वो जो स्किन निकली थी ना, उसका इलाज की जाती है वहीं पर सब की जाती है, साफ करके अच्छे से। और उनसे पूछताछ वगैरह करने के बाद करीबन 4 घंटे के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दी जाती है। अभी जो है वहाँ से अपने ऑफिस में गई हुई थी, मतलब कि संगठन की ही जो उसकी प्राइवेट ऑफिस थी ना, कैबिन, वो वहाँ पे गई थी। प्रिया भी उसके पीछे पीछे गई हुई थी। वो जाती है वहाँ पे बैठ जाती है और कहती, क्या यार, तुम बहुत क्रूर हो, तुम्हारा ये रूप सालों बाद देखने को मिला है। अभी कहती है, अब क्या ही कर सकते हैं, इंसान तो सुधरना चाहता है, लेकिन ये लोग सुधरने ही नहीं देते। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी मेरी, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती थी, बची हुई ज़िंदगी अपनी फैमिली, अपने ऑफिस में ही बिताना चाहती थी। मैं दोबारा यहाँ पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन इन लोगों को चैन कहाँ है। ये लोग चाहते ही हैं एक ही अपना रूप ना बदले, डेविल है, डेविल ही बन के रहे। अभी की बातें सुनकर प्रिया हंसने लगती है और कहती है, सही है, लेकिन बदलनी ही क्यों है। हाँ, हमारी आधी ज़िंदगी तो ऐसी भी इन्हीं सारी चक्रों में बीत चुकी है, और जो बची कुची है, अगर हम उन्हें अपनी फैमिली के साथ बिताना भी चाहें ना, तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे रास्ते हैं जिस पर हम एक बार चल दिए ना तो कभी भी पीछे लौट नहीं सकते हैं। तुम ये बात जानती हो ना। अभी कहती है, बहुत अच्छे से जानती हो, तभी तो ना चाहते हुए मुझे वापस इस दुनिया में वापस लौटनी पड़ी। खैर प्रिया, तुम्हें पता है ना, हमें अब और भी ज़्यादा सतर्क रहनी होगी, कुछ भी कभी भी हो सकती है। अगर वो लोग इंडिया में कदम रख चुके हैं या रखने वाले हैं, तो समझ रही हो ना क्या क्या बिगड़ सकता है। हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहनी है। प्रिया हामी से लाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तभी जो है अभी की फ़ोन रिंग करना स्टार्ट करता है। अभी देखती है तो सिया का कॉल था। कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ सिया। सिया बताती है कि आप घर आ जाओ, आपसे कोई मिलने आया है। क्या, मुझसे मिलने? कौन? आप घर तो आइए, सरप्राइज़ है। अभी कहती है, ठीक है, हम आते हैं। प्रिया जी भी आपके साथ हैं? तो अभी कहती है, हाँ हम उसको लेकर आते हैं। ठीक है, जल्दी आइए। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। प्रिया कहती है, क्या हुआ? शायद कोई आया है घर में मिलने के लिए। ओह, चलो चलते हैं। कौन आ गया इस वक्त? पता नहीं, अब तो जाकर ही देखनी पड़ेगी। दोनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं। टाइगर रास्ते में मिलता है, उनसे थोड़ी देर बात वगैरह होती है, और होने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो है दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। बीच में अनिका की नींद खुलती है। नींद जब खुलती है ना, तो खुद को थोड़ी सी साइड करने की कोशिश करती है, तो वो खुद को कर नहीं पाती है, क्योंकि अवनी ने बहुत ही टाइट उसको अपनी बाहों में भर रखा था। वो जब अपनी चेहरे को अवनी की तरफ करती है और देखती है, तो उसकी नज़रें जैसे मन थम सी जाती है। अवनी बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत मासूम भी।
सोते वक्त इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसके चेहरे का हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, उसके चेहरे पर मासूमियत आ जाती है। एक ऐसा छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के साथ इतनी प्यार से सो रहा हो, सुकून की नींद ले रहा हो नहीं, माँ नहीं, अपनी मोहब्बत की बाहों में हो, लेकिन सोने के बाद इंसान जो है ना बहुत मासूम हो जाता है, बहुत। हाँ, वही अनिका देख रही थी। पोजीशन ये था कि अवनी ने अपनी बाहों में अनिका का सिर रखा था और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पे था और उसका एक पैर उसके पैरों पर, मतलब पूरी तरह से उसको जकड़ रखा था। और ये पोजीशन जब अनिका ध्यान देती है तो एक पल के लिए तो थोड़ी सी उसको झिझक होती है और वो हटाना चाहती है, उसके हाथों पे हाथ रख दिया था हटाने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या होती है और वो अवनी को देखने लगती है। उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना हाथ अवनी के फोrehead पे ले जाती है, उसके बालों को थोड़ा सा टच सही करते हुए उसके फोrehead से अपना हाथ धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ले आते हुए उसके फोrehead, आईब्रो, चिक्स और फिर धीरे से उसके लिप्स पर लेकर उसकी उंगलियां रुक जाती है। अनिका की नज़रें जैसे मानो उसके लिप्स पर थम सी जाती है। एक टक उसके लिप्स को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं। अब उसकी आंखों में जैसे मानो धीरे धीरे हल्की हल्की नशा सी छाने लगती है। बस उसकी नज़रें ना इधर हो रही थी ना उधर हो रही थी, बस एक टक उसके लिप्स को ही देखे जा रही थी। अनिका मदहोशी में धीरे धीरे करके अवनी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है, इस बात से बेखबर कि अवनी की आंखें खुल चुकी है और अनिका की हर हरकत पर उसकी नज़र है। जब अवनी देखती है कि अनिका क्या करने वाली है तो पहले तो वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन फिर अपने रोकने का जो इरादा था वो छोड़ देती है। वो बस देखना चाहती थी कि अनिका क्या क्या कर सकती है। अवनी और अनिका के लिप्स के बीच में ओनली 3 इंच की फासला रह चुकी थी, कह सकते हैं 1 उंगली। अभी भी अनिका की नज़र उसकी लिप्स पर ही थी, वो नज़रें ज़रा भी इधर उधर नहीं कर रही थी। अवनी भी अपने हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, क्योंकि अनिका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ना वैसे वैसे अवनी की जो पकड़ अनिका पे कसी हुई थी, जिसके कारण वो शायद ठीक से अवनी के करीब नहीं जा पा रही थी। और इस चीज़ को फील करती ही अवनी जो है अपने हाथों को थोड़ा ढीला कर दिया था, थोड़ी सी लूज। अनिका धीरे से उसकी लिप्स पर अपनी लिप्स फाइनली रख ही देती है और जैसे ही ये होता है अवनी की आंखें बंद हो जाती है। अनिका जब लिप्स रख देती है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस टच को फील करने लगती है अपनी आंखें बंद करके। को बहुत 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 ज़्यादा ये फील हो रही थी। वो उसे किस नहीं कर रही थी, बस लिप्स पे रखा हुआ था। 1 मिनट 2 मिनट निकल जाते हैं। जब अनिका किस नहीं कर रही होती है तब जाकर अवनी ने अपनी पकड़ एक बार फिर से अनिका की कमर पे कसती है और इस बात का एहसास होते ही अनिका झटके से अपना चेहरा ऊपर कर लेती है और अवनी को देखने लगती है और अवनी की आंखें खुली देखकर वो थोड़ी घबरा सी जाती है। अवनी अवनी उसकी घबराहट को इग्नोर करती है और अपने दूसरे हाथ से जो अनिका की सिर के नीचे था वो उसके सिर के उसके बालों को अपने हाथों में जकड़ लेती है और अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रख देती है और उसको किस करने लगती है। पहले तो अनिका घबराई हुई थी, उसकी आंखें बड़ी थी, लेकिन जैसे ही ये होती है ना वैसे ही पहले तो कुछ सेकंड तक अवनी को देखती है और फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है। दोनों की ये प्रॉपर फर्स्ट किस थी, कह सकते हैं। हाँ, वो किस बाथरूम में हुई थी,
हुई थी। ये किस थी? वो भी किस थी, लेकिन होता नहीं है किस के बाद वो गुस्सा। अब देखना ये है कि क्या ये किस गुस्सा लेकर आएगा या प्यार। करीबन अवनी बहुत प्यार से उसको किस किए जा रही थी, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी स्मूच, यही सारी चीज़ें वो चल रही थी। और अब वो अनिका की कमर को सहला भी रही थी धीरे धीरे करके। अनिका अनिका भी उस पल में जैसे मानो डूबने सी लगी थी। अवनी अवनी जो है किस करते हुए धीरे धीरे करके अनिका को अच्छे से बेड पे सुला देती है और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने सी लगती है। ये होते ही अनिका भी उसकी फीलिंग में, उसकी किस में जैसे मानो खोने से लगी थी। वो अपना हाथ धीरे से अवनी के गले में डाल देती है। ऐसा होते ही जैसे मानो कि अनिका को अनिका की तरफ से अवनी को परमिशन मिल गई हो, उसे ऐसा फील हो रहा था। वो एक हाथ उसके गले में डालती है और अच्छे से उसके सिर को ऊपर उठाते हुए बहुत ही अच्छे से उसको और भी ज़्यादा डीप तरीके से किस करने लगती है, बहुत प्यार से। जब अनिका की सांसें धीरे धीरे फूलने लगती है, जब लगता है कि नहीं अब वो सांस नहीं ले पाएगी, तब जाकर वो अवनी को उसके कंधे पर हल्का हल्का मारने लगती है, धक्का देने लगती है। ये फील होते ही अवनी जो है उसको छोड़ देती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। जैसे ही अवनी उसको छोड़ती है वैसे ही वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अनिका की ये गहरी सांसें अवनी की जैसे मानो नज़रें थम सी जाती है। वो एक टक बस अनिका को देखे जा रही थी और अनिका अपनी आंखें बंद किए हुए ही गहरी गहरी सांसें लिए जा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ गया था, शायद सांस ना लेने की वजह से। ठीक से अपनी अनिका जो है अपनी सांसों को संभाल रही थी। अवनी उसको देखते हुए ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था जिसके बारे में वो सोच रही थी, जैसे कि फर्स्ट किस में हुई थी। अवनी धीरे से झुककर उसके फोrehead पे किस करती है और उसके फोrehead से अपने फोrehead को जोड़ते हुए कहती है, अनिका अनिका एक बार मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। अनिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अवनी की आंखों में देखने लगती है। अवनी कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अनिका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसकी कंफ्यूजन भरी आंखों को देख कर कहती है, मैंने तुम्हें किस किया तो? ये सुनते ही अनिका जो है अपने पलके जो है झपका देती है, जैसे कह रही हो कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। अवनी आगे कहती है, बोलो ना अनिका, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या तुम्हें बुरी लगी मैंने तुम्हें किस किया? अनिका जब देखती है अवनी की आंखों को, उसके चेहरे की रिएक्शन को, तो समझ जाती है वो अंदर से काफ़ी नर्वस है। वो क्या करती है, उसके दोनों गालों पर रखती है और रखते हुए बहुत प्यार से कहती है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, हम दोनों मैरिड हैं और मैंने इस रिश्ते को एक मौका देने का सोच रखा है। मैंने बोला था ना कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, मैं मौका दूंगी। और जब मैंने इस रिश्ते को अपना लिया है तो हम एक कदम आगे तो बढ़ ही सकते हैं ना। जब ये बोलती है ना तो अम्मी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और कहती है, नहीं अगर तुम ना चाहोगी ना तो मैं कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक। अनिका जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और कहती है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, सच में। हाँ, ये जब बोलती है ना तो अवनी झुक कर उसको वैसे ही लेटे हुए ही उसके ऊपर ही हक कर लेती है और हक करते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह से दुख नहीं पहुँचाऊँगी। मैं सबसे पहले, खुद से भी पहले तुम्हारी खुशी का ध्यान रखूँगी।
तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूँगी। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। जब ये बोलती है ना तो अनिका जो है उसको हक बैक कर लेती है और कहती है, हाँ मुझे पता है कि आप मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। प्यार का तो मुझे पता नहीं, हाँ ये पता है आप मुझसे प्यार करते हो, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकूँ। अवनी अवनी के लिए यही काफ़ी था। प्यार का क्या है, आज नहीं तो कल वो भी हो ही जाएंगे। आज साथ पसंद आ रहे हैं, कल इंसान भी पसंद आ जाएगा। आई मीन इंसान भी दिल से पसंद आ जाएगा। हाँ सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? अगर पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। यार आप लोग ना बहुत कंजूस हो, बहुत ज़्यादा। कमेंट करने में इतनी कंजूसी, ये ठीक नहीं है। अरे कम से कम नेगेटिव ही सही। अगर पसंद नहीं आ रही है तो नेगेटिव कमेंट भी कर दिया करो ना। या पसंद आ रही है तो पॉजिटिव प्यारी भरी लाइनें भी तो लिख दिया करो, अच्छी लगती है। सबके कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।